जादुई सुनहरी नदी। मणिपुरम नामक एक गांव में एक सरला नाम की औरत रहती थी। सरला बहुत ही गरीब थी। नदी से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। सरला बहुत ही अच्छी औरत थी। गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वो लोगों की मुसीबत में उनका साथ दिया करती थी। उसकी एक पोती थी जिसका नाम मनीषा था। एक दुर्घटना के दौरान उसकी बहू और उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद सरला ने अपनी पोती मनीषा को नदी से मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे उसने मनीषा को पढ़ाया लिखाया। एक दिन मनीषा स्कूल से रोते हुए घर आती है और अपनी दादी से कहती है, दादी, आज मुझे मेरी टीचर ने स्कूल में पूरे दिन खड़ा रखा क्योंकि मैंने 3 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी। आप मेरे स्कूल की फीस कब भरोगी? बेटी, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तेरे स्कूल की फीस भर दूंगी। कल सुबह मैं जल्दी जाकर नदी से ढेर सारी मछली पकड़ लूंगी और उन्हें बेचकर तेरी फीस भर दूंगी। अच्छा दादी, कल मैं स्कूल की छुट्टी कर लेती हूँ, जिसके बाद मैं और आप दोनों मिलकर नदी से मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेच देंगे। मेरी मदद से आप ज्यादा मछली पकड़ लोगी। नहीं बेटी, मैं तुझसे कोई काम नहीं करवाना चाहती। तू सिर्फ पढ़ाई कर और पढ़ाई पर ही ध्यान दे। एक दिन मैं तुझे अफसर बनाकर ही रहूंगी, ये मेरा वादा है तुझसे। अपनी दादी की बात सुनकर मनीषा बहुत खुश होती है। उसके बाद अगले दिन सरला सुबह जल्दी उठकर नदी किनारे बैठकर मछली पकड़ने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर नदी की तरफ पड़ती है, जहाँ नदी में ढेर सारा कूड़ा पड़ा होता है। कितने मतलबी लोग हैं, नदी से मछलियाँ तो पकड़ लेते हैं लेकिन नदी में गंदगी फैलाकर चले जाते हैं। इन्हें तो जरा भी शर्म नहीं है। सरला अपनी मछली पकड़ने वाली जाल से नदी से सारा कूड़ा निकालकर एक किनारे पर रख देती है। उसके बाद वो मछली पकड़ने लगती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन सरला के हाथ एक भी मछली नहीं लगती। तभी सरला की पड़ोसन मालती नदी के बीचों बीच मछलियां पकड़ रही होती है। अरे क्या हुआ दादी जी, आज तो आपकी एक भी मछली हाथ नहीं लगी। अगर जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं अपनी मछलियाँ तुम्हें दे दूंगी। नहीं बेटा, मैं अपने लिए मछली पकड़ सकती हूँ। मेरी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर सरला अपना जाल फेंकती है। वहीं दूसरी तरफ मालती की नाव अचानक से एक पत्थर से टकरा जाती है, जिसके बाद उसकी नाव में एक छेद हो जाता है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, नहीं तो मैं आज नदी में डूबकर मर जाऊंगी। कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। अरे ये क्या, मालती तो नदी में गिर रही है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। सरला को तैरना आता था, इसलिए वो बिना सोचे समझे नदी में कूद जाती है और किसी तरह मालती को बचा लेती है। अरे मालती उठो, मालती कुछ नहीं हुआ तुम्हें, उठो मालती। सरला मालती के सीने पर हाथ रखकर पानी निकालती है, जिसके बाद मालती को होश आ जाता है। सरला मालती को उसके घर तक छोड़कर आती है, जिसके बाद मालती अपनी सारी मछलियां सरला को दे देती है। दादी, अगर आज आप नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होती, इसलिए मेरी सारी मछली आपकी हुई। सरला मालती के कहने पर उसकी आधी मछलियां ले जाती है और आधी उसके लिए छोड़ जाती है, जिसके बाद सरला उन मछलियों को बाजार में बेच देती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। वो उन पैसों से अपना और अपनी पोती के लिए खाना खरीद लेती है और बचे हुए पैसों से मछलियों का दाना खरीद लेती है और अगले दिन नदी किनारे जाकर मछलियों को दाना डालने लगती है। पता नहीं बेचारी मछलियों को खाने के लिए कुछ मिलता होगा या नहीं। अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हमें इनका ध्यान भी रखना चाहिए। मछलियों को दाना देकर सरला वहां से जाने लगती है। तभी नदी में से एक सुनहरी सोने की जल परी बाहर निकलती है, जिसके बाद नदी जादुई सुनहरी नदी बन जाती है। उसके अंदर की मछलियां भी सोने की बन जाती हैं और नदी से जुड़े सारे पत्थर में बदल जाते हैं। ये सब देखकर सरला अचंभित रह जाती है। तभी परी कहती है, रुको दादी, आज आपने मेरा दिल जीत लिया। आपके जितना अच्छा इस पूरे गांव में कोई नहीं। ऊपर से आपने मेरी मछलियों के बारे में भी सोचा, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से आप जब भी रात के समय इस नदी के पास आओगी, यह नदी अपने आप सोने की सुनहरी नदी बन जाएगी और इसके अंदर की सभी चीजें सोने की बन जाएंगी। चारों तरफ पत्थर भी सोने के होंगे। आपको इसमें से जो चाहिए हो आप ले जा सकती हो।
सरला हाथ जोड़कर जलपरी का शुक्रिया अदा करती है, जिसके बाद सुनहरी जलपरी नदी में गायब हो जाती है और सरला सोने के पत्थर, सोने की मछलियां और एक बाल्टी में सोने का पानी लेकर घर आती है। जिसके बाद वो नदी के पानी को छानकर उसमें से सोना निकाल लेती है और सोने की मछली और पत्थर ले जाकर सुनार की दुकान पर बेच देती है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। देखो बेटा, अब मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, अब मैं तुम्हारी स्कूल की फीस भर दूंगी और तुम्हें अफसर बनाऊंगी। अगले दिन सुबह सरला मनीषा के साथ उसके स्कूल जाती है और उसकी टीचर को उसकी फीस भर देती है। उसके बाद वो अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदती है। दादी, ये घर तो बहुत ही सुंदर है। क्या अब हम इस घर के अंदर रहेंगे? हाँ बेटा, आज से हम इसी घर में रहेंगे और ये घर हमारा है। जादुई सुनहरी नदी से सरला अपनी सारी परेशानियों को दूर कर लेती है। जब भी उसे पैसों की जरूरत होती, वो रात को नदी के पास पहुंच जाती, जहां नदी जादुई सुनहरी नदी में बदल जाती और दादी वहां से सोने का पानी और सोने की मछलियां लेकर अपने घर आ जाती। धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो जाते हैं। ये बात गांव के कुछ लोगों को खटकने लगती है, जिसके बाद वो सरला की अमीरी का राज जानने के लिए उसके घर पर नजर रखने लगते हैं। अरे भाई, इसके पास कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से ये इतनी अमीर हो रही है। अरे देख देख, वो जा रही है बुढ़िया। आखिर इतनी रात में कहाँ जा रही है ये बुढ़िया? वो दोनों आदमी सरला का पीछा करने लगते हैं, जहां वो देखते हैं कि सरला नदी की मछलियों को दाना खिलाने लगती है और कुछ ही देर में वो नदी सुनहरी नदी बन जाती है। अरे बाप रे, ये पूरी नदी तो सुनहरी हो गई। तो ये राज है बुढ़िया का। अरे भाई, अब तो हमारे जितना अमीर कोई भी नहीं होगा। चलो हम इस बुढ़िया को पकड़ लेते हैं। तभी पहला आदमी सरला की गर्दन पर चाकू रख देता है। दूसरा आदमी सोने की मछली, सोने के पत्थर और सोने का पानी एक बाल्टी में भर लेता है। अरे कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे आए? तुम्हें इस जगह का पता कैसे मिला? चुप कर बुढ़िया, ज्यादा जुबान चलाई तो तेरा यही सिर अलग कर दूंगा। तू जानती नहीं है मुझे। भाई, मुझे जितना सोना भरना था मैंने भर लिया। अब तेरी बारी, ला इस बुढ़िया को मैं संभालता हूँ। जैसे ही दूसरा आदमी सुनहरी नदी के पास जाता है, तभी सुनहरी नदी से सुनहरी जलपरी बाहर निकलती है और उन दोनों की आंखों पर अपनी जादुई छड़ी से रोशनी डालती है और उन दोनों को अंधा कर देती है। लालच में आकर तुमने एक बेचारी बुढ़िया की भी परवाह नहीं की और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। इसलिए मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अंधा कर दिया है, ताकि तुम कभी किसी चीज को देखकर लालच ना कर सको। वो दोनों आदमी रोने लगते हैं और रोते रोते वहां से चले जाते हैं। तभी सरला कहती है, जलपरी, आपने ये क्या कर दिया? बेचारे अपना जीवन कैसे बिताएंगे बिना आंखों के? सरला, तुम बहुत ही दयालु हो, लेकिन मुजरिम को उसकी सजा मिलनी बहुत आवश्यक है, नहीं तो वह गुनाह करना कभी नहीं छोड़ता। आज से मैं यह वरदान खत्म करती हूँ। अब तुम अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकती हो। आपने मेरे लिए इतना किया, मैं उसकी बहुत आभारी हूँ। जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी और जो मेरे पास है उससे मैं गरीब लोगों की भी सहायता करूँगी। ये कहकर सरला अपने घर लौट जाती है। उसके बाद से वो गरीब लोगों की बहुत मदद करती है और नदी की मछलियों को रोज रात को दाना देने जाती है और उसके बाद वो अपनी पोती मनीषा के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।